जैसे ही देवकी जी ने उस कन्या को जैसे ही जल पिलाया, दूध पिलाया अपना महाराज, वो कन्या बड़ी तेज रोने लगी। और जैसे ही तेज तेज रोना शुरू किया, वो 10,000 सैनिक जाग गए। जैसे ही वो सैनिक जागे, सीधा कंस के पास पहुंचे। महाराज गजब हो गया। क्यों? अरे वो 8वें ने जन्म ले लिया, वो 8वां हो गया, वो 8वां हो गया, वो 8वां हो गया। कंस आधी रात को गिरता दौड़ता उठता है। और महारानी देवकी जी की गोद से जैसी उस कन्या को छीनने लगा, मां देवकी जी के आंखों से आंसू बह लगे। मां देवकी जी ने कहा कन्या, मां देवकी जी ने कहा कंस, तूने मेरे 7 पुत्रों को मारा, 6 पुत्रों को मारा, मैंने कुछ नहीं कहा। 7वें पुत्र का गर्भपात हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा। और कंस आकाशवाणी ये हुई थी कि मेरे 8वें गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा। पर कंस सच्चाई ये, मेरे गर्भ से किसी पुत्र ने नहीं, बल्कि एक बेटी ने जन्म लिया है। कंस तुम इस बेटी को मारो मत। क्या? ये तुम्हें न दुख पहुंचाएगी और देगी आशीष सदा ही को। मैं गोद पसार मांगती हूं, मत मारो वीर भानजी। तुमने भानज को मारा, मैंने सहन किया, पर इस बेटी को मत मारना। कंस जानते हो क्यों? ये जो मेरी बेटी है ना, ये मुझे तो केवल एक बार मां कहेगी। देवकी जी ने कंस से बहुत बड़ी बात कर दी। कंस, ये जो मेरी बेटी है ना, ये मुझे केवल एक बार मां कहेगी, पर कंस, ये मेरी बेटी तुझे जीवन में 2 बार मां कहेगी। मुझसे एक बार, पर तुमसे 2 बार मां कहेगी, इसे मारो मत। कंस उस कन्या को मारना नहीं चाहता, पर आपने अक्सर सुना होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत लाख रुपए की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी बहुत अच्छा काम करना चाहता है, पर लेकिन कभी कभी उसके साथ में रहने वाले लोग उससे वो काम करने नहीं देते। महाराज, वो व्यक्ति अच्छा काम करना चाहता है, पर लेकिन उसके साथ में रहने वाले लोग उसे करने नहीं देते। जैसे कंस उस कन्या को मारना नहीं चाहता, पर लेकिन कंस के साथ में रहने वाले जो मंत्री है ना, जो लोग हैं, उन्होंने कहा कंस, ये बात तो सही है, ये बेटी तुम्हें नहीं मारेगी। क्या कहा? ये बेटी तुम्हें नहीं मारेगी, पर लेकिन इस बेटी की जब शादी हो जाएगी, राधे धन्यवाद भैया। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
उन्होंने कहा कंस, ये बेटी तुम्हें नहीं मारेगी, पर बेटी के गर्भ से जो बेटा जन्म लेगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तब इतना सुना महाराज कंस ने उस कन्या को जैसे ही मां देवकी के हाथों से छीनने को जैसे ही छीना, और वो कंस जब उस कन्या को आकाश मंडल में घुमाता है और जैसे ही मारने को हुआ, वो कन्या हाथों से छूट करके सीधा आकाश मंडल में जाती। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाराज वो कन्या सीधा आकाश मंडल में जाती है और जाकर के बोली, रे कंस, तू क्या मारेगा मुझे? जबकि सच्चाई तो ये है कि मुझे मारने वाले कंस, तू मुझे क्या मारेगा? जबकि सच्चाई ये है कि तुझे मारने वाले ने तो 84 कोस के ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। इतना कह के आकाशवाणी बंद हो गई। वो देवी ना जाने कहां महाराज चली गई। अच्छा चलो भैया, मथुरा की बातें मथुरा में छोड़े, अब चले माने जरा गोकुल में। जो नंद बाबा है ना, नंद बाबा की उम्र है 75 वर्ष।